फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 1 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका ने 5th बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया है। डॉक्टर रेणु सिंह, इन्हें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो कि देहरादून में है, इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये अब तक के 14 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की लाइफ और देश में उनके कंट्रीब्यूशन को शोकेस करेगा। एक्सिस बैंक ने सिटी ग्रुप का जो इंडिया कंज्यूमर बिजनेस है इसको 12,325 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको विंग्स इंडिया 2020 इवेंट में कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी बताया गया है विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में। साथ ही आपको जानना चाहिए, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, इन्हें BBC 2021 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IUNS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, इसका फर्स्ट एडिशन गोवा में संपन्न हुआ है। राज सुब्रमण्यम, ये इंडियन ओरिजिन है और इन्हें फेडेक्स का प्रेसिडेंट एंड CEO नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क लॉन्च किया गया। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, ये आंध्र प्रदेश से एक सोशल वर्कर थे, श्री सोमेपल्ली सोमैया। तो उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में ये एक बुक है, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया। यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्टेड एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि रैम्प। तो इसके लिए 808 मिलियन $US अप्रूव कर दिए हैं। हुरुन की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटा के जो फाउंडर हैं मार्क जुकेबर्ग, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है, एज्ड 40 एंड अंडर विद 76 बिलियन $US वेल्थ। उदय कोटक ने हाल ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत में UPI यूज़र्स के लिए गूगल पे ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर टैप टू पे इस फीचर को लॉन्च किया है। चलिए अब देखते हैं 2 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Who took over as the managing director of the Delhi Metro Rail Corporation DMRC? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन B है, विकास कुमार। तो विकास कुमार जो कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर हैं, ये अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अगले 5 साल के लिए। और इन्होंने मंगू सिंह इनको सक्सीड किया है जो कि साल 2012 से इस पद पर कार्यरत थे। Which bank recorded the highest value of frauds from April to December 2021? अप्रैल से दिसंबर 2021 में किस बैंक के साथ सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन D है, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए आप इसको देख सकते हैं, RBI का ये डेटा है। पंजाब नेशनल बैंक नंबर ऑफ फ्रॉड्स 10 है और कितने वैल्यू के हैं ये? 4,820 करोड़ रुपए के। फिर है बैंक ऑफ इंडिया,
तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया में ना जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं वो तो ज़्यादा हुए हैं, सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया में ही है 13, इससे कम फ्रॉड्स जो हैं पंजाब नेशनल बैंक में है। लेकिन अगर हम अमाउंट इन्वॉल्व की बात करें तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक में 4820 करोड़ रुपए। और यहाँ पर अगर आप देखें बैंक ऑफ इंडिया में तो ये है 3925 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रॉड्स तो बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन यदि हम अमाउंट की बात करें तो वो पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर SBI है, चौथे पर येस बैंक और पाँचवें पर है कैनरा बैंक। तो देखिए 27 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो फ्रॉड्स हैं तो इन सभी जो टोटल फ्रॉड्स इनमें पाए गए उनमें से 96 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि 100 करोड़ से ज़्यादा की फ्रॉड्स हैं अप्रैल से दिसंबर 2021 की बात करें। और ओवरऑल जो फ्रॉड्स की वैल्यू है वो है 34,097 करोड़ रुपए। तो ऐसा RBI ने एक डेटा जो है शो किया है, उसमें बताया गया है। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड केसेस है ये महाराष्ट्र से आए हैं, उसके बाद दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और फिर तमिलनाडु। बात करें यदि हम पंजाब नेशनल बैंक की तो यहाँ पर 10 फ्रॉड्स सामने आए हैं और 4,820 करोड़ रुपए की इनकी वैल्यू है। और सभी बैंक में सबसे ज़्यादा रकम फ्रॉड की इसी बैंक से आई है। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया जो कि दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर फ्रॉड की केसेस सबसे ज़्यादा है, 13 फ्रॉड्स हैं यहाँ पर। और जो इसकी वैल्यू है वो PNB से कम है, इसकी है 3,925 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया की। बाकी आपको जानना चाहिए इस डेटा में एक ये भी बात निकल कर सामने आई है कि पिछले 7 सालों में भारत में जो है हर एक दिन 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है देखा गया है। यानी कि भारत में 100 करोड़ रुपए हर एक दिन फ्रॉड के चक्कर में जो है खोए हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टर्न 87 ऑन अप्रैल 1, 2022। इट वॉज established ऑन दिस डे इन विच ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2022 को 87 वर्ष पूर्ण किए। इसकी स्थापना इसी दिन किस वर्ष में हुई थी? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी है 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप ट्वीट भी देख सकते हैं, RBI टर्न्स 87 टुडे, इंडिया सेंट्रल बैंक मार्चेज ऑन टू इट्स 88th ईयर। तो 88वें साल में लग गया है। जानेंगे इसके बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 27 साल पूरे हो गए हैं, 87 ईयर्स पूरे हो गए हैं 1 अप्रैल 2022 को। आपको बता दें साल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन में RBI को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य करना शुरू किया। आपको जानना चाहिए शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल ऑफिस है ये कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में मुंबई इसको परमानेंटली शिफ्ट किया गया। और जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, उसके बाद से ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि जो शुरुआत हुई थी तभी ये प्राइवेटली ओन्ड था। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च विनय समरस्य अवेयरनेस प्रोग्राम। पूछना है कि किस राज्य ने विनय समरस्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने विनय समरस्य योजना इसकी शुरुआट करने की घोषणा की है। आपको बता दें ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका मकसद है कि जो भी ग्राम पंचायत हैं राज्य में उनसे अनटचेबिलिटी छुआछूत को इरेडिकेट करना। आपको बता दें इस स्कीम को क्यों शुरुआत किया गया है। देखिए इस स्कीम का नाम जो है एक दलित बॉय है 3 साल के विनय, इनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो है बारिश हो रही थी तो बारिश के दिन में इनके घर के पास ही कोई टेम्पल है और उस टेम्पल में ये चले गए। तो दलित है तो टेम्पल में चले गए तो वहाँ के जो विलेज के जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया 25,000 रुपये का फ़ाइन इनकी फैमिली पर लगा दिया। गरीब तो ये वैसे ही थे और 25,000 रुपये का फ़ाइन ऊपर से लगा दिया। ठीक है कि ये दलित व्यक्ति कैसे टेम्पल में घुस गया। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने सभी ग्राम पंचायत से अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए इस तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। शॉपर्स स्टॉप एंड विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। ये स्टॉप जो है ना यहाँ पर है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा PDF में। तो देखिए पूछ रहे हैं कि शॉपर्स स्टॉप और किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई रेंज लॉन्च करने की घोषणा की। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है एचडीएफसी बैंक और शॉपर्स स्टॉप ने। आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, सीईओ शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड है। हाल ही में हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक ने आईडीआरसीएल में 15% स्टेक एक्वायर किए हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्रॉस द डैश करोड़ मार्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन मार्च मंथ। पूछ रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने मार्च महीने में वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 500। तो देखिए आपको जानना चाहिए जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो इससे जो मार्च का महीना रहा, इस साल जो मार्च का महीना रहा उसमें 500 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शंस इसमें हुए हैं और उनकी वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख करोड़ के आसपास आंकी गई है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो मार्च के महीने में 540.56 करोड़ पेमेंट जो है यूपीआई से हुए हैं और जिनकी वैल्यू रही 9,60,581.66 करोड़ रुपीस। ऐसा कहा है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो पहली बार 500 करोड़ का मार्क यहाँ पर जो है पार किया है। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, तो ये सुविधा भी लॉन्च की थी स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। इसमें जो अपर लिमिट है ये 200 रुपये की है और इसके वॉलेट में आप 2000 रुपये एक बारी में रख सकते हैं। तो याद रखेंगे यूपीआई लाइट। विच बैंक हैज सोल्ड 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 21% हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को बेची है। ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLIC इसमें अपने 21% जो स्टेक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को 766.29 करोड़ रुपए में बेच दी है। आपको जानना चाहिए जो ये IFLIC है ये जॉइंट वेंचर है, एक उपक्रम है किसके बीच में, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीबी गुरंग पास्ट अवे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हो गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है सिक्किम। तो देखिए सिक्किम के पूर्व चीफ मिनिस्टर भीम बहादुर गुरंग या फिर बीबी गुरंग, इनका निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। ये सिक्किम के थर्ड चीफ मिनिस्टर से, हालांकि केवल 13 दिन के लिए ये चीफ मिनिस्टर रहे। 1984 में इन्होंने CM पद की शपथ ली थी। Which of the following has introduced a fleet card fuel on the move for its varied fleet of vehicles? निम्नलिखित में से किसने अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव पेश किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन एयर फोर्स। देखिए तो इंडियन एयर फोर्स ने जो अपना बेड़ा होता है यानी कि जैसे ट्रक होते हैं इंडियन एयर फोर्स के और भी कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं छोटी बड़ी, ठीक है, तो उन सभी की जो है फ्यूल वगैरह में कोई दिक्कत ना हो और उनका जो पूरा प्रोसेसिंग है वो तेज़ी से हो सके, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव इसको लॉन्च किया है। देखिए अब तक क्या होता है ना, इंडियन जो एयरफोर्स हैं इनके अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट बने होते हैं, यानी कि ये फ्यूल खरीदते हैं और जो इनकी पूरी फ्लीट होती है जैसे गाड़ियाँ हैं इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, तो वो लोग केवल उसी इस्टेब्लिशमेंट से जो है अपना टैंक वगैरह फुल कराते हैं। जहाँ भी इंडियन एयरफोर्स की ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बनी होती है कि आपको जो है तेल यहाँ से भरवाना है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक साझेदारी करके ये फ्लीट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसके तहत अब आप जो भी ये पेट्रोल पंप होते हैं ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जो भी आप देखते हैं रोड पर इनके IOCL के पेट्रोल पंप हैं, तो यहाँ पर भी इन कार्ड्स की मदद से अब इंडियन एयरफोर्स की जो भी पूरी फ्लीट है, जो भी इनका कॉन्वॉय है ना, वो अपना जो है फ्यूल वगैरह भरवा सकते हैं उनसे। अब उन्हें किसी स्पेसिफिक इस्टेब्लिशमेंट पर जाने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल भरवाने के लिए, वो चलते चलते रोड पर जहाँ भी IOCL का पेट्रोल पंप दिखे वहाँ पर भरवा सकते हैं इस फ्लीट कार्ड की मदद से। Which of the following has launched a legal aid clinic to resolve women ग्रीवेंसेस? निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर लीगल एड क्लिनिक लॉन्च किया है।
आपको बता दें ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटी है और जो भी महिलाएं हैं उनकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए इनको फ्री लीगल असिस्टेंस इसके थ्रू दिया जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हु इनोग्रेटेड अ वॉलंटियर ड्राइवन पोर्टल इनिशिएटिव मोदी स्टोरी? तो स्वयंसेवी संचालित पोर्टल पहल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। तो देखिए मोदी स्टोरी ये एक तरह का वॉलंटियर ड्राइवन इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो लाइफ है उसके अलग अलग पहलू दिखाने के लिए, जिसमें कि पर्सनैलिटीज़ जो हैं, अलग अलग स्टार्स जो हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपने जो है दो दो शब्द बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं दैट विल इंक्लूड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज किसी के बारे में। और ये इनिशिएटिव इनोग्रेट किया गया है महात्मा गांधी की जो ग्रैंड डॉटर हैं सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, इनके द्वारा। इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर अ कोस्टल रडार सिस्टम टू विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश को तटीय रडार प्रणाली सौंपी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, मालदीव्स। तो देखिए इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने मालदीव्स को कोस्टल रडार सिस्टम हैंड ओवर किया है। आपको बता दें जो ये एस जयशंकर हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने मालदीव्स को जो है मालदीव्स में जाकर कई तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है शुरुआत की है और इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है 2.6 बिलियन US डॉलर की। ये भारत की मदद से ही ये प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए मालदीव की कैपिटल माले है, प्रेसिडेंट हैं आपके इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये आपके लिए जानना चाहिए यहाँ की संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। ठीक है, पीपल्स मजलिस। रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव फाउंड माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड सैंपल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार मानव रक्त के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदरलैंड्स। देखिए माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है ह्यूमन ब्लड में, मानव के रक्त में, और पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। तो ये एक जर्नल में पब्लिश हुआ है जिसका नाम है इन्वायरमेंट इंटरनेशनल, इस तरह का एक जर्नल है, इसमें पब्लिश हुई है ये वाली जो रिसर्च है, और 22 एनोनिमस ब्लड सैंपल यहाँ पर लिए गए थे। तो देखिए नीदरलैंड की ये साइंटिस्ट की टीम है। तो इन्होंने कहा है यदि हमने 100 सैंपल लिए ना तो 100 में से 80 ऐसे सैंपल हैं जिनमें कि ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह के बड़े एग्जाम होते हैं जैसे RBI है, इसमें कई RBI है या फिर PCS लेवल है, तो इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई रिसर्च होता है ना तो खास करके इसी तरह से पूछा जाता है कि किस देश के या फिर किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये पाया है ना। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट ये सेक्शन बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जानेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी आपकी करंट अफेयर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपको जानना चाहिए इससे पहले हालांकि रिसर्चर्स ने जो फीसिस होती हैं बेबीज़ या एडल्ट्स की, यानी कि जो शौच वगैरह होती हैं है ना, उसमें तो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ह्यूमन ब्लड मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? देखिए ऐसा कोई प्लास्टिक का पीस जिसकी जो डायमीटर है वो 0.2 इंच या फिर 5 mm से कम की होती है, उसे बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। अब जैसे बोटल्स हैं, बैग्स हैं, फिशिंग नेट्स हैं और फूड पैकेजिंग जो आप होते हैं है ना, आइटम होते हैं, अब इनको अगर हम फेंक देते हैं तो ये क्या होते हैं, सोयल, वाटर, एयर, इन सब में मिल जाते हैं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक फिर बन जाते हैं जो अपने छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 अप्रैल। तो देखिए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये होता क्या है? देखिए ये एक लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी न्यूरो से संबंधित एक डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम जाने क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं तो सोशल इम्पेयरमेंट्स, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, रिस्ट्रिक्टेड, रिपीटिटिव एंड स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर।
यानी विचित्र बिहेवियर रहता है, आप सोशली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को। द लिविंग रूट्स ब्रिज इन विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। लिविंग रूट्स ब्रिज किस राज्य में, या आप ऐसे किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की स्थिति के लिए अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मेघालय। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज आप सभी ने देखे होंगे, लिविंग रूट्स ब्रिज, इन्हें लोकली वहाँ पर कहते हैं जिंगकियांग ज्यूरिस। तो इनको जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें जो ये लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं ये रबर ट्री की रूट्स होती हैं, इसकी जड़ होती हैं, जिसे आप बोलते हैं फिकस इलास्टिका, और खास करके ये खासी ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा ग्रो की जाती हैं। कई साल लग जाते हैं ये जो इस तरह के ब्रिज बनाने के लिए, आपको जानना चाहिए। और एक बात और आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक हो गया। और हाल ही में मेघालय एक और रीजन से, एक और कारण से न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अलग क्वेश्चन बनाने के बजाय, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे ना, दोनों एक साथ पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि ये भी मेघालय संबंधित है, ये न्यूज़ भी मेघालय से संबंधित है। तो हाल ही में असम और मेघालय सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है दिल्ली में अमित शाह की उपस्थिति में, और 50 साल पुरानी जो बाउंड्री डिस्प्यूट इनके बीच चल रही है उसको सुलझाने का ये एक कदम बढ़ाया गया है। आपको बता दें असम और मेघालय, देखिए मेघालय जो है ना ये आसाम से अलग हुआ था 1972 में। उसी के बाद से 12 इस तरह के एरिया हैं यहाँ पर मिलाकर, इन दोनों ही क्षेत्रों में मिलाकर, जहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं बाउंड्री से संबंधित। तो उनमें से 12 में से 6 एरिया पर एग्रीमेंट बन गया है मेघालय और असम के बीच में। अब बचे हैं 6 एरिया जिनमें अभी एग्रीमेंट नहीं बन पाया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। उत्कल दिवस और उत्कला दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उड़ीसा डे। द इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज March 31st। 2000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच in 2022-23. PM Narendra Modi inaugurated the Biplavi Bharat Gallery at Victoria Memorial Hall in Kolkata, West Bengal. In which state लिखा है ना, यानी कि West Bengal. Which film won the highest number of awards in the 94th Academy Awards or Oscars 2022? Answer is Dune. 6 अवार्ड इसने जीते हैं, और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। Businessman waylaid by armed man in Rohini, bag with 2 crore rupees snatched। देखिए एक बहुत ही मतलब वैसी घटना देखने के लिए मिली है, मतलब शॉक्ड एकदम, किस तरह से गाड़ी को रोका, आराम से वो 2 करोड़ रुपए का बैग उठाकर चल दिए। तो बिजनेसमैन वेलेड, तो हमारा शब्द है वेलेड। वेले का मतलब क्या होता है? वेले, टू स्टॉप समबडी हु इज गोइंग समवेयर इन ऑर्डर टू टॉक देम और अटैक देम। देखिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको बीच में आप रोक देते हैं, या तो आप उनसे बात करना चाहते हैं या फिर आप उनको लूटना चाहते हैं, उनको अटैक करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं वेले। जैसे आई वॉज वेलेड एंड रोप्ड ऑन माई वे होम इन ब्रॉड डे लाइट, मुझे बीच में रोक दिया गया है ना, और मुझको लूट लिया गया जब मैं अपने घर जा रहा था। इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े। तो देखिए ये एक और प्यारा शब्द आपको मिल गया, आपने कई बार सुना होगा दिन दहाड़े लूट हो गई। तो दिन दहाड़े के लिए आप कभी भी यूज़ करेंगे तो दिन दहाड़े का मतलब होता है इन ब्रॉड डे लाइट। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिन दहाड़े इन ब्रॉड डे लाइट। कहीं भी यूज़ करना हो तो इन ब्रॉड डे लाइट आप यूज़ करिएगा दिन दहाड़े के बदले। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बिजनेसमैन वेलेड, बिजनेसमैन को रोक दिया गया। आर्म्ड मैन यानी कि इनके पास बंदूक वगैरह थी, उनके द्वारा कहाँ पर? रोहिणी में। और इनके पास जो बैग था 2 करोड़ रुपए का, उसको छीन लिया गया, स्नैच कर लिया गया। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रां प्री 2022? इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग स्टील रोड बिल्ट इन विच सिटी? पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति इंस्टॉल्ड एट विच IIT? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन विच सिटी? इंडियन बिजनेसेस रैंक्ड, यहाँ पर आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ, इन देयर कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज एज पर द
2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।